फ्यूचर्स ने आकर उन्हें ओवरकम करा। ठीक है, जैसे कि फॉरवर्ड्स में क्या था, वो कस्टमाइज्ड था। ठीक है, OTC था, मतलब कि ओवर द काउंटर। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की होता था। ठीक है, कि बायर और सेलर जो है वो डिनाई कर सकते थे किसी भी टाइम पर कि हाँ, हम इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहते, या बायर जो है सेलर को मना कर देगा और सेलर जो है वो बायर को मना कर देगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ फ्यूचर्स आए। फ्यूचर्स बेसिकली टाइप ही है फॉरवर्ड्स का, बट इसमें क्या होता है, ये एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बिल्कुल प्रॉपर होते हैं और उनको वैल्यू दी जाती है। ठीक है, इसमें भी वही है कि फ्यूचर डेट के लिए वो डिसाइड कर लेते हैं सब कुछ, प्राइस, टाइम, एवरीथिंग जो भी है सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर क्या हुआ, एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग इन द फ्यूचर एट अ प्री अग्रीड प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। ओके, मैं आपको और बताती हूँ इसके बारे में। हाँ, तो अब जो है फ्यूचर्स क्यों आए। ठीक है, फ्यूचर्स क्यों आए, क्योंकि डिसएडवांटेजेस थी। किसकी? फॉरवर्ड्स की। ठीक है, फॉरवर्ड्स की कुछ डिसएडवांटेजेस थी, जैसे कि इसमें क्या होता था, कस्टमाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है इन्हें। ठीक है, तो क्या होता था कि ये क्या करते थे, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे हमारे। ठीक है, देन इसमें और क्या था, ये हमारे जैसे कि हमें पता है कि OTC पे ट्रेड होते थे, तो एक्सचेंज तो इन्वॉल्व है नहीं। और इसमें क्या होता था, काउंटर पार्टी रिस्क होता था। काउंटर पार्टी रिस्क, तो इसमें क्या इन्वॉल्व है, काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये कुछ फॉरवर्ड की डिसएडवांटेजेस हैं, और भी हैं हमारे पास कि ये कम लिक्विड थे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे थे, ये थे लेस लिक्विड। राइट, तो हमें पता चला कि इतनी सारी डिसएडवांटेजेस हैं फॉरवर्ड्स की, तो इसलिए क्या आया, हमारे पास फ्यूचर्स आ गए। तो मैं आपको बताती हूँ कि फ्यूचर्स की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। ओके, हाँ, तो अभी ये हमारे पास स्क्रीन पे विजिबल है हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज इन्वॉल्व है, जैसे कि हमें पता है फॉरवर्ड में भी थी। ठीक है, क्या करने के लिए, बाय और सेल करने के लिए अंडरलाइंग एसेट को। ठीक है, कब, फ्यूचर डेट पर। ठीक है, और किस पर, कौन से प्राइस पे जो उन्होंने पहले से अग्री कर लिया है। दिस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स बोथ पार्टीज अ राइट ऑफ एंड एन ऑब्लिगेशन। इसमें हमें राइट भी मिलता है एंड ऑब्लिगेशन भी मिलती है, अधिकार भी है और ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी भी है कि हाँ, इसे हमें कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, तो ये जो है थोड़े से सेफ माने जाते हैं एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड्स। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। हाँ, इसमें क्या है, इसमें हमें अश्योरेंस मिलती है। किसकी अश्योरेंस? क्वालिटी की, क्वांटिटी की, फिजिकल डिलीवरी टाइम की एंड लोकेशन की। तो इसलिए जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छा टाइप है हमारा फॉरवर्ड का। ठीक है, तो इसमें डील करने से जो लोग हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं, वो ज़्यादा हेजिटेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व है एंड क्वालिटी, क्वांटिटी, फिजिकल डिलीवरी टाइम, लोकेशन, इन सब की एश्योरेंस मिलती है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। राइट, ठीक है, तो अब क्या है, बेसिकली जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे क्या हो गए, इसमें हमें पता चला कि ये हमारे स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, फ्यूचर है जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है। राइट, व्हाट एल्स,
ये क्या है हमारे लिए, एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए सेफ हो गए, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड, और इसमें क्या है हमारे पास, रिस्क जो है वो कम है, ठीक है। कौन सा रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो इसमें कम है, ठीक है। इसमें जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो कम है। तो इन एनी केस जो फ्यूचर्स हैं हमारे वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं अगर हम कंपेयर करेंगे उनको फॉरवर्ड से, राइट। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। उसे क्या चाहिए, मान लो ऑयल चाहिए, ठीक है। कितना, 500 लीटर्स, ठीक है। उसने क्या करा, जो ऑयल के प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, ऑयल के जो प्रोड्यूसर है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें अपना ऑयल क्या है, सेल करना है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कोई भी गैजेट्स जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, उन्हें उसके लिए ऑयल चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या करा, एक डील कर ली, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है। कितना कि 500 लीटर्स ये एक्सचेंज मतलब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 500 लीटर्स ऑयल देगी, ठीक है। किस प्राइस पे, इन्होंने वो भी पहले ही डिसाइड कर लिया, मान लो 100 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। अब इन्होंने क्वांटिटी डिसाइड कर ली, प्राइस डिसाइड कर दिया, एंड कब करेंगे ये, वो करेंगे ये मान लो 2 months लेटर, ठीक है। अब सब कुछ डिसाइड हो गया, तो ये क्या हुआ हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और ये कौन सी जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये कौन सी वाली आती हैं, ये इसमें आती हैं हमारी स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। अभी हमारा जो फ्यूचर है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। अब फ्यूचर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स, टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स, राइट। ये कौन से हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टॉक, फ्यूचर स्टॉक एंड फ्यूचर इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे 2 टाइप्स हैं फ्यूचर्स के, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो फ्यूचर्स है वो 2 टाइप्स के हैं, कौन से, स्टॉक एंड इंडेक्स, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, मोस्ट पॉपुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। स्टॉक कौन से हैं हमारे, बहुत ही जो पॉपुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें हम कहते हैं स्टॉक फ्यूचर्स, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे इक्विटी मार्केट से, और इसे हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी फ्यूचर्स भी कहते हैं। देन हमारा आता है इंडेक्स फ्यूचर। तो इंडेक्स फ्यूचर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, स्टॉक इंडेक्स पे,